आज आशा जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीने से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत बन चुका था और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशा को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वह दोनों सामने दिख जाते तो आशा का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर। कोई कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही देखते मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशा के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था। फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही तुम्हें कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकालना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मांगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधों में सजोती रहना। आसिम को आशी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। आसिम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े थे। आशी और आसिम की तरह आशी रोज उन पौधों को निहारती रहती और आसिम को याद करती। बात होती थी, भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आशा की कला आज अचानक चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे बना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची। न तेरे साथ और न तेरे बाद, पता नहीं कैसा एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आशा उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती थी तब उसे याद आता था कि उसे कुछ खाना भी खाना है और घर का काम भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी साने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी प्यार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशा कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभाल पाती, दरवाजे पर आसिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथे में नरगिस फूल लिए खड़ा था। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट करिए। थैंक यू।